हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल पर्पज़ से अच्छे अच्छे वीडियो ला सके और आप सबको सिखा सके कि मार्केट में कैसे वर्क होता है और आप अर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अभी देख पा रहे होंगे कि मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की चार्ट पैटर्न ओपन की हुई है। एक दिन में 2%, 5 दिन में डाउन गया था। अभी आपको पता होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप के प्राइस गिरे थे, तो उस टाइम पर इसकी भी प्राइस गिरी थी। और जो अच्छी खासी कंपनी होती है वो बाउंस बैक करती है। वो फिर से अपने वही लेवल के आसपास आ चुका है ये शेयर। ठीक है, 1 मंथ में 3%, 6 मंथ में 40% के रिटर्न है, 1 ईयर में 140% के रिटर्न है। हाँ, यानी कि 150% के रिटर्न है इस कंपनी में। यानी कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया होगा किसी भी इंसान ने, वो अभी इस कंपनी में लॉस में तो होगा ही नहीं। हाँ, वो जिसने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया होगा वो अभी हो सकते हैं। ठीक है, 5 ईयर में 5 ईयर्स में 1300% के रिटर्न है और मैक्सिमम भी उसी के अराउंड है। ठीक है, यानी कि ये कंपनी शुरू है तब से अभी तक अच्छे खासे रिटर्न दे चुके हैं सभी लोगों को। और आप सब लोगों को बता देना चाहूँगा कि मेरे पास भी ये शेयर है, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो आप सब लोग देखिएगा और आपका अपना खुद का डिसीजन बनाइएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं आपको बाय सेल या होल्ड करने की किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, पर आपको मैं इसको स्टडी ज़रूर करवा सकता हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसकी स्टडी। और आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि इस शेयर में अभी आप देख पा रहे थे कि गिरावट बड़ी बड़ी दिख रही है आपको। यही कहीं पर किसी एक कंपनी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी कि इस शेयर की प्राइस और पीई रेशियो काफ़ी हाई रहता है। ये एवरी टाइम हाई रहता है। तो उस टाइम पर इसने गिरावट दिखाई थी, यानी कि ये 6500 के आसपास आया था उस टाइम पर। बाद में वापस में इसने कम बैक करके अपना ऑल टाइम हाई लगाया। बाद में फिर से मिड कैप में गिरावट हुई, उस टाइम पर डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर से अपसाइड चला गया। ठीक है, तो ये कंपनी तो बुरी नहीं है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कंपनियाँ अच्छी रहती है उसकी प्राइस भी हाई रहेगी और वो अच्छे खासे प्रीमियम मीन्स अच्छे खासे पी रेशियो पर भी ट्रेड कर सकता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेंड्स की प्राइस सभी लोगों को उस टाइम पर ज़्यादा लग रही थी क्योंकि उसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा था और अर्निंग कम थी। पर जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है वैसे वैसे पी कूल ऑफ होता जाता है और वो गिरता जाता है और इसी प्रकार से वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अच्छी कंपनियों में पी रेशियो हम ऑलवेज़ हाई रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाद में आपको आपकी स्टडी करनी है। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि अच्छी कंपनी आपको अच्छे प्राइस पर ही मिलेगी। आप 20 रुपये या 30 रुपये का कोई भी शेयर पिक करोगे तो उसकी मूवमेंट भी उसी हिसाब से होगी और वो रिटर्न भी ऐसे ही देगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये के पेनी स्टॉक ही होते हैं। ठीक है, तो अच्छी खासी कंपनी जो बिज़नेस करती रहती है उसकी प्राइस 20-30 रुपये कभी नहीं रहेगी। वो इन फ्यूचर बढ़ते 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 500 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। ठीक है, पर वो अच्छी कंपनी में यही होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पेनी स्टॉक में प्राइस 20 की बढ़ के 2000 हो जाएगी, हो सकता है, पर उसमें उसके रिजल्ट ऐसे आने चाहिए, उसका बिजनेस वैसा होना चाहिए। सभी लोग अभी यस बैंक में होप लगा कर बैठे हुए हैं कि यस बैंक की प्राइस 200 रुपये हो जाएगी या वो अपने पुराने लेवल पर वापस आ जाएगा। जाने के लिए तो वो कहीं पर भी जा सकता है, पर वैसी उसकी अर्निंग्स होनी चाहिए, वैसा उसका कंसिस्टेंट प्रॉफिट आना चाहिए। जैसा स्कैम हुआ था वैसा बाद में ना हो, उसका भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यही होती है कि ट्रस्ट। सारी दुनिया ट्रस्ट पर चलती है और स्टॉक मार्केट भी वहीं पर चलता है। अगर कोई रूमर्स या किसी भी इंसान ने अगर अगर आप पे एलिगेशन लगा दिए, यानी कि आपकी शेयर की प्राइस डाउन जाएगी ही जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डाउट लगता है तो वो अपना माल सेल आउट करते हैं शेयर्स को। उसका लाइव एग्जांपल अदानी एंटरप्राइज था, जो कि हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट कवर की थी और उस टाइम पर उसने डाउन ट्रेंड दिखाया था क्योंकि इन्वेस्टर को ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही थी कि इस कंपनी में फ्रॉड या ऐसा कुछ हो सकता है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लीन चिट भी दे दी कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये
इनके पास ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ही नहीं ऑपोजिशन के पास कि जो उन पर एलिगेशन लगवा रहे थे, ठीक है। तो उनको अभी क्लीन चिट मिल चुकी है और आप लोग देख पा रहे होंगे कि उन्होंने रिपोर्ट कवर की थी, ये गिरा भी और कमबैक भी किया, यानी कि कंपनी तो बहुत अच्छी है। और हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करके दूंगा और आप सब लोग देख पाए होंगे वो भी। पर मुझे ये कंपनी तो अच्छी लग रही है क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद भी अभी एक तरह से अप और अप ही जा रही है, यानी कि इसमें ग्रोथ तो अच्छा खासा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को अपनी स्टडी करनी चाहिए और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनी में जाना चाहिए, ठीक है। और पेनी स्टॉक में क्या है कि इसकी प्राइस टाइम ऐसे अमुक कुछ समय के बाद ये स्टॉक ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। तो इन कंपनियों में DIS या FIS अपने पैसे डालते हैं। और पेनी स्टॉक में तो क्या है कि उसका कुछ फ्यूचर ही नहीं होता है, प्रमोटर्स के पास कुछ मांगने को कुछ शेयर्स होते नहीं हैं, DIS के पास नहीं होते, FIS के पास नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स बैठे रहते हैं अपनी होप लगाकर, और उसमें कुछ ऑपरेटर लोग आ जाते हैं और उसको ऑपरेट करके चले जाते हैं और सभी लोग बाद में बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, उसमें लॉस हो रहा है। भाई आपने अपनी स्टडी नहीं की है, आपने उस कंपनी को 20 रुपये के हिसाब से देखा है कि मुझे 20 रुपये में मिल रहा है, यानी कि मैं इसके इतने शेयर बाय कर लूँगा। पर आपको उसमें भी वही नहीं पता चलता कि 20 पैसे का स्टॉक 20 रुपये का स्टॉक अगर परसेंटेज में बढ़ता है तो वो पैसे में ही बढ़ेगा, 10% में भी बढ़ेगा, फिर भी वो पैसे में ही बढ़ेगा। अगर ये स्टॉक भागते हैं तो उसी हिसाब से भागते हैं, ठीक है। तो प्राइस हमारा कभी भी ऐसा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि कम प्राइस का है तो मैं इसे बाय करूँगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए, कंपनी क्या करती है, उसका रेवेन्यू क्या है, उसी हिसाब पर आपको अपना डिसीज़न बनाना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, आप अपना डिसीज़न बनाइए, बाद में ही बाय करना है सेल करना है जो करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है गाइस। मिलता है इसके नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।